हाय एवरीवन। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में ब्लॉक्स और इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, और वहाँ पे हमने उसके एक एट्रीब्यूट को भी डिस्कस किया था। जैसे कि हमने देखा था कि उसमें चाहे वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हो या इनलाइन एलिमेंट्स हो, उसके तीन ही कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं। और वो तीन कॉमन एट्रीब्यूट्स कौन कौन से थे? एक तो था स्टाइल, जिससे कि आप उस पर स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हो। दूसरा आपका था क्लास, और तीसरी थी आपकी आईडी। तो आज के इस वीडियो में, पिछले वीडियो में तो हमने ऑलरेडी स्टाइल को डिस्कस कर लिया था। तो इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास और आईडी एट्रीब्यूट्स के बारे में, फॉर बोथ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स एज वेल एज द इनलाइन एलिमेंट्स। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो। ठीक है। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं हम लोग। तो हमने देखा था कि उसमें जो भी ब्लॉक्स लेवल एलिमेंट्स होते हैं, या बेसिकली एचटीएमएल में जो डिस्प्ले वैल्यू होती है किसी भी एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराने के लिए, हमने देखा था कि वो दो होती हैं। एक होती है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और एक होती है इनलाइन एलिमेंट्स। उसके बाद हमने देखा कि डिफरेंसेस क्या होती हैं ब्लॉक लेवल में और इनलाइन में। उसके बाद हमने देखा कि उसकी जो सिमिलरिटी थी, तो सिमिलरिटी में आपके थ्री एट्रीब्यूट्स होते थे। एक स्टाइल होता था आपका, दूसरा आपका क्लास होती थी, तीसरी आपकी आईडी होती थी। तो स्टाइल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास और आईडी का। ठीक है। तो जो क्लास एट्रीब्यूट होता है, वो बेसिकली क्या होता है कि आप उसको डिव के साथ, जो कि हमने पढ़ा था कि एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, या फिर आप उसको इनलाइन एलिमेंट्स जो कि हमने पढ़ा था स्पैन, उसके साथ आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है। तो ये क्लास होता है क्या एक्चुअल में? लेट्स सपोज कि आपका एक जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे क्या है आपका कि बहुत सारी डिवीजन टैग्स यूज हो रखी हैं। ठीक है। और उन सभी डिविजन्स पे, चलिए इसका बेटर यही है कि हम लोग एक एग्जांपल से इसको करके देखते हैं। ठीक है। इसको मैं क्रिएट करता हूँ क्लास डॉट एच। ठीक है। और यहाँ पे हम अपने बॉयलर प्लेट कोड को ले लेते हैं, और जो अनवांटेड पीस ऑफ कोड है उसको यहाँ से रिमूव करते हैं। एंड देन टाइटल में हम लोग यहाँ पे दे देते हैं क्लास एग्जाम्पल। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले जो लोरम इन सब का और रैंडम टेक्स्ट जनरेटर वेबसाइट्स हैं, वहाँ से मैं कुछ टेक्स्ट कॉपी कर लूँगा। चलिए मैं एक तो ये कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी, एक तो ये कॉपी कर लेता हूँ मैं। और यहाँ पे हम लोग चलते हैं, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ डिप टैग। ठीक है। और इस डिप टैग के अंदर मैं इस कंप्लीट कंटेंट को यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। इसको मैं ब्रेक डाउन कर देता हूँ मल्टीपल्स लाइन। चलिए, तो ये आपका डिव के अंदर हो गया। ठीक है। और लेट्स सपोज कि मैं एक और डिव ले लेता हूँ। ठीक है। और इसके अंदर भी सेम कंटेंट को मैं कॉपी करके इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। अभी मैं इसको सेव करता हूँ और इसके पाथ को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, कॉपी पाथ। एंड देन हम लोग ब्राउजर पे जाते हैं, एंड देन यहाँ पे हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अभी आप देखो तो ये टेक्स्ट एक ही बार आ रही है, जबकि हमने यहाँ पे इस टेक्स्ट को दो बार दी है। राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पहला आपका जो पहले ब्लॉक का डेटा है, वो आपका ये हो गया है। एंड दूसरे ब्लॉक का डेटा आपका ये हो गया। ठीक है। अब लेट्स सपोज कि मैं एक काम करता हूँ इस पे, मैं इसके बीच में एक लाइन ब्रेक ऐड कर देता हूँ। या लेट्स सपोज कि मैं इसमें पैराग्राफ ही ऐड कर देता हूँ। ठीक है। इसको मैं कंप्लीट पैराग्राफ में कर लेता हूँ, एंड देन इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दिया, सॉरी। और यहाँ पे भी हम लोग ये डिव के अंदर जो हमने कंटेंट रखा है, क्या कर रहा हूँ, इसको पी हो गया, एंड इसका क्लोजिंग मैं दे देता हूँ यहाँ पे। इसको सेव कर देते हैं, एंड देन यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश करते हैं। तो अभी आप देखो, अभी हमें क्लियर दिख रहा है कि एक एक ब्लॉक आपका ये है और दूसरी ब्लॉक आपकी ये, जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कुछ स्पेस को ऐड कर लेता है, कुछ मार्जिन को। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि क्लास एट्रीब्यूट्स का यूज क्या है यहाँ पे डिव टैग के अंदर। तो हम जानते हैं कि जो डिव होता है वो बेसिकली एक कंटेनर टाइप का होता है, जिसके अंदर आप टेक्स्ट को कंटेंट करते हो। ठीक है। और लेट्स सपोज ऐसे ही आपकी वेबसाइट्स पे मल्टीपल बहुत सारा कंटेंट होता है, और हर एक कंटेंट्स की अलग अलग आप डिव टैग के अंदर प्लेस कर सकते हो ना।
लेट्स सपोज कि आपको सिमिलर काइंड ऑफ स्टाइल्स अगर आपको सभी डिव टैग पे अप्लाई करना होगा, तो उसका एक मेथड तो ये है कि आप हर एक डिव टैग पे जाओ और वहां पे स्टाइल एट्रीब्यूट को डिफाइन कर दो, जो कि हमने पिछली वीडियो में देखा था। बट लेट्स सपोज अगर आपके पास 10 to 15 है, तो हर एक स्टाइल्स को आपको हर एक 10 to 15 डिव में टाइप करना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे आप टाइप करोगे, देन आप यहाँ पे टाइप करोगे, तो दैट विल बी अ लॉट ऑफ टाइम वेस्टेज। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, उस केस में हम लोग जो इसका एट्रीब्यूट है क्लास, उसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, जैसे मैं ये दे सकता हूँ, यहाँ पे मैंने दे दिया पैरा। ठीक है, और सेम मैं यहाँ पे जैसे मान लेते हैं, यहाँ पे एक और क्लास दे दिया मैं, और यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो। मैं सेम नाम दे रहा हूँ अभी पैरा। अभी मैं बताऊंगा सेम नाम मैं क्यों दे रहा हूँ। और इसके बाद अगर मैं अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ, अभी भी कोई इस पे स्टाइल अप्लाई नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि हमने स्टाइल अभी डिफाइन ही नहीं किया है। तो अब क्या होगा, अब जो मैं स्टाइल डिफाइन करूंगा वो मैं डायरेक्ट यहाँ पे हेड सेक्शन के अंदर डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो मेरा क्लास नेम है, उस क्लास को यहाँ पे कैसे कॉल करेंगे, अब ये देखना है। तो अगर आप देखो, अगर आप एक क्लास एलिमेंट्स को, क्लास एट्रीब्यूट्स को यूज कर रहे हो, तो क्लास को डिक्लेयर करने का तो मैं बता दिया आपको कि ये क्लास हो गया एंड देन उसकी वैल्यू हो गई। अब इस क्लास को कॉल करने के लिए हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं, फुल स्टॉप एंड देन दैट क्लास नेम। ठीक है, तो अभी क्या होगा, ये क्लास नेम ऑटोमेटिकली जो भी हम यहाँ पे अब स्टाइल देंगे वो इस पे अप्लाई हो जाएगा। और लेट्स सपोज कि हम इस पे स्टाइल देते हैं कि हम इसका बैकग्राउंड कलर चाहते हैं येलो में। ठीक है, तो हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं येलो। ठीक है, हम इसका टेक्स्ट कलर चाहते हैं कि ये व्हाइट में, तो इसको हम लोग दे देते हैं व्हाइट। ठीक है, इतना सेव करते हैं देन इसको रिफ्रेश करते हैं। तो चलिए ये कलर को हम लोग रेड में कर देते हैं, टेक्स्ट कलर को, देन इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अभी अगर आप देखोगे तो ये क्या हो रहा है कि हमने एक स्टाइल दिया और वही स्टाइल सब पे एप्लीकेबल हो गया, सिमिलर काइंड ऑफ स्टाइल। क्यों? यही बेनिफिट होता है क्लास का यूज करने का, और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। जो भी आप एक वेबसाइट, एक वेब पेज के अंदर आप एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूज कर रहे हो, और उन सबके लिए जो अपने क्लास, आई मीन सॉरी, एन डिवीजन आप यूज कर रहे हो, एन नंबर ऑफ डिवीजन, और सबके लिए अपने क्लास एट्रीब्यूट्स अगर आप सेम भी रखते हो इसकी वैल्यू, तो वो उन सभी क्लासेस पे वो सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। और ये होता भी है, जैसे आप वेबसाइट्स पे अगर कंटेंट है तो आप सिमिलर ही डिजाइन वहां पे रखा जाता है, आप लोग देखते होगे। तो इसीलिए उस केस में हम लोग सेम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि जो क्लास का नेम है ये केस सेंसिटिव होता है। जैसे यहाँ पे जैसे स्मॉल लेटर में लिखा गया है, सिमिलरली वैसे आप स्टाइल यहाँ पे डिफाइन करोगे। लेट सपोज अगर मैं कैपिटल यहाँ पे पैरा कर देता हूँ, तो फिर ये इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, और ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है लाइक कि अगर आप सेम लाइक हर एक डिव के लिए आपको सेम क्लास यूज करना है। ये एक बेनिफिट पॉइंट होता है कि अगर आपको सेम स्टाइल अप्लाई करना है तो सेम क्लास क्रिएट कर दो। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंट दे देता हूँ, जैसे मैं दे देता हूँ पैरा 2। ठीक है, तो अब मैं इसको सेव एंड रिफ्रेश करूंगा, तो जो स्टाइल मैंने डिफाइन किया वो केवल इस वाले पैराग्राफ के लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये वाला जो डिवीजन है, इस डिवीजन के अंदर अगर आप देखोगे तो क्लास है पैरा, क्लास का नाम है, और हमने पैरा पे ही अप्लाई किया है। ठीक है, तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्लास के साथ में कि आप डिव के साथ जो क्लास यूज कर रहे हो उसकी जो एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो आप सेम भी यूज कर सकते हो, या अगर आपको स्टाइल डिफरेंट करना है तो डिफरेंट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मुझे, लेट सपोज कि मुझे इसका डिफरेंट यूज करना है, और इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, हम लोग बैकग्राउंड कलर को रेड कर देते हैं और फॉन्ट कलर को येलो में कर देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, ये क्लास का नाम यहाँ पे देना पड़ेगा। क्लास का नाम सेम रहता है, तो अब बेशक यही है कि आप यहाँ से कॉपी कर लो एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर दो, ताकि उसमें कोई मिसमैच नहीं हो। ठीक है, एंड देन यहाँ पे हम लोग दे देते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं रेड, और फॉन्ट कलर हम लोग दे देते हैं वाइट। ठीक है, सॉरी, फॉन्ट कलर हम लोग चाहते हैं येलो, तो येलो दे देते हैं। अभी इसको सेव करते हैं एंड यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए ये आपका एप्लीकेबल हो गया इस पे। एक तो एक चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है कि आप एक से ज्यादा क्लास भी किसी भी डिव टैग को दे सकते हो। ठीक है, पहला तो हमने ये देखा कि किसी आप क्लास को कैसे यूज करते हो, क्लास को कैसे आप कॉल करते हो बाई फुल स्टॉप। मैंने जैसा देखा, हमने हमने ये भी देखा कि ये एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होती है ये केस सेंसिटिव होती है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि हम एक मल्टीपल एलिमेंट्स पे सेम क्लास को, मतलब सेम क्लास हम मल्टीपल एलिमेंट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
और उसके बाद से हमने इसका सिंटेक्स भी देख लिया, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं मल्टीपल क्लास हम कैसे इस पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये सेम पैरा ही है यहाँ पे। जैसे अभी के लिए मैंने क्या कर दिया, अभी मैं दोनों जैसे ये दो मेरा डिवीजन है और दोनों डिवीजन की मैंने क्लास की वैल्यू कर दिया है पैरा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो अभी क्या होगा, जो पैरा वाली स्टाइल थी कि येलो बैकग्राउंड और कलर जो हो जाएगा फॉन्ट का वो रेड, वो सेम अप्लीकेबल हो गया। लेकिन जैसे मान लीजिए कि आपके कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि आपको सबको सेम रखना है, लेकिन जो पहली वाली ब्लॉक है, जो पहली वाली डिवीजन है, उसके फॉन्ट की साइज को चेंज करना है, ठीक है। लेट्स सपोज कि इसका फॉन्ट वेट हमें चेंज कर देना है। आप जानते हो फॉन्ट वेट में 4 to 5 वैल्यूज होती हैं। अगर 400 आप उसकी वैल्यू देते हो फॉन्ट वेट की, तो रेगुलर होता है। अगर 500 देते हो तो मीडियम होता है। 600 देते हो तो वो सेमी बोल्ड होता है। और 700 देते हो तो वो बोल्ड होता है। और 800 8 हो तो एक्स्ट्रा बोल्ड होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो हमने अभी सेम स्टाइल अप्लाई कर दिया है, लेकिन मैं एक और क्लास ऐप साइन करूंगा और वो पहले वाला जो मेरा डिवीजन है इस पे अप्लाई करूंगा, क्योंकि मैं पहले वाले डिवीजन के जो फॉन्ट है, फॉन्ट वेट है, उसको मैं चेंज करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये पहले वाला मेरा डिवीजन था। अब दूसरा क्लास अगर आपको स्पेसिफाई करना है तो उसके लिए इसको सेपरेट हम लोग कैसे करेंगे, स्पेस से। एक मिनट, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो क्लास होता है ना, क्लास को डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। कि जैसे कि आप जब क्लास को डिक्लेयर कर रहे हो तो वहाँ पे कोई स्पेस नहीं होना चाहिए और एक कोई नंबर वगैरह से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो ये तो रूल्स हो गए। जैसे ही आप स्पेस दे दोगे और इसके बाद आप जो भी दोगे वो उस एलिमेंट के लिए उसको दूसरा क्लास कंसिडर करेगा, ठीक है। तो मैं लेट सपोज मैं यही ले लेता हूँ, ये मैं पैरा 2। तो अभी ये क्या होगा कि जब हम लोग इसको यहाँ पे प्लेस किए हैं, तो ये क्या करेगा कि ये कंसिडर करेगा कि इस वाले डिव में, यानी इस वाले सेगमेंट में, इस वाले एरिया में मुझे दो क्लास मिला है। और दोनों क्लास की प्रॉपर्टी है, पहले क्लास की प्रॉपर्टी है कि बैकग्राउंड कलर येलो चाहिए और फॉन्ट का कलर रेड चाहिए। और जो दूसरी वाली क्लास है पैरा 2, इसकी मुझे क्या चाहिए, इसका मुझे फॉन्ट वेट चेंज करना है, ठीक है। तो ये हो गया फॉन्ट वेट, सॉरी, ये हो गया आपका फॉन्ट वेट। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 800 एक्स्ट्रा बोल्ड कर देता हूँ मैं, ठीक। फॉन्ट वेट कर दिया मैं। तो अभी क्या होगा कि ये जो पैरा 2 हमने अप्लाई किया है, ये फर्स्ट वाले डिवीजन पे किया है। तो फर्स्ट वाले डिवीजन पे हमने दो क्लास नेम असाइन किए हैं, एक पैरा है, एक पैरा 2 है। तो अभी क्या होगा, इस डिव वाले क्लास के अंदर जो भी कंटेंट है आपका, पहले तो ये वाली स्टाइल अप्लाई हो जाएगी, एंड देन जो दूसरी स्टाइल है पैरा 2 की वो अप्लाई हो जाएगी। और दूसरे वाले डिवीजन में आपकी केवल पैरा वाली ही स्टाइल अप्लाई होगी। तो अभी मैं इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि ये स्टाइल चेंज हो गई है, ठीक है। तो क्लास वाले में हमने ये देखा कि हम कैसे क्लास को डिफाइन करते हैं, कैसे उस क्लास को कॉल किया जाता है, कैसे हम सेम क्लास, हमने ये भी देखा कि क्लास हमारा सेंस के सेंसिटिव होता है, मतलब सेम नेम पे ही वो रिकॉल होगा। और उसके बाद हमने देखा कि किसी एक एलिमेंट पे हम एन नंबर ऑफ क्लास को भी मतलब एक से ज्यादा क्लास नेम भी दे सकते हैं, अगर वैसे हमारी नीड है तो, ठीक है। तो ये तो रहा क्लास के बारे में, एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे आईडी एट्रीब्यूट्स के बारे में, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ दे देते हैं id.html, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बॉयलर प्लेट कोड को ले लेता हूँ, टाइटल इसका चेंज कर देता हूँ आईडी एग्जाम्पल, ठीक है। एंड देन यहाँ से जो अनवांटेड पीस ऑफ कोड है उसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इसको सेव करते हैं। एंड देन यहाँ पे अगेन मैं ये सेम वही कंटेंट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जो हमने क्लास में लिया था। ये डिव टैग के लिए हो गया, ठीक है। एंड सेम कॉपी कर लेता हूँ मैं, एक और डिव हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, इसमें हो गया है, ठीक है। तो अभी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली आईडी प्रॉपर्टी के बारे में कि आईडी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो आईडी प्रॉपर्टी और क्लास प्रॉपर्टी में कुछ डिफरेंस होते हैं, ठीक है। पहले तो मैं इसको सेव करके एक बार इसका लुक एंड फील ले लेते हैं। हम लोग यहाँ पे जाते हैं एंड देन यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो ये तो आपका दो कंटेंट आपका यहाँ पे विजिबल हो रहा है। अब क्या है कि जो हमने देखा था कि क्लास का जो होता है, क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्लास टाइप करते हैं, देन क्लास का नेम दे देते हैं एंड देन उसको फुल स्टॉप से कॉल करते हैं। आईडी के केस में क्या होगा, जैसे इस डिवीजन पे मुझे आईडी देना है तो मैं आप टाइप करूंगा आईडी इक्वल टू आईडी
ठीक है, एंड देन उसका नाम। यहाँ पे तो ये सिमिलर है। जैसे सपोज कि यहाँ पे मैं दे दिया पैरा, पैरा वन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आईडी का नेम यहाँ पे सिमिलर। अब इसको मुझे यहाँ पे कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्लास नेम में हम लोगों ने देखा था कि अगर हमें उस पर कोई स्टाइल देनी है तो उसके लिए हम लोग फुल स्टॉप का यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे आईडी को कॉल करने के लिए हम लोग पाउंड सिंबल का या हैश सिंबल का यूज करते हैं, और यहाँ पे देन उसका स्टाइल दे देते हैं। और ये जो हैश सिंबल है आपका, ये भी सॉरी, जो ये आईडी है, ये भी क्या होती है आपकी, बेसिकली केस सेंसिटिव होती है। ठीक है, यानी कि ये भी जो यहाँ पे आपने नाम दिया है, ये सेम नाम यहाँ पे भी आपका अप्लीकेबल होगा। ठीक, अब चलिए यहाँ पे भी हम लोग कुछ अप्लाई कर देते हैं। जैसे मैं बैकग्राउंड कलर इसका चेंज कर देता हूँ, येलो सेम कर देते हैं। एंड फॉन्ट कलर को हम लोग कर देते हैं, सॉरी कलर होता है वो, फॉन्ट के कलर को चेंज करने के लिए इसको कर देते हैं रेड। इसको सेव करते हैं एंड देन ब्राउजर पे आते हैं। तो ये देखिए आपका ये एप्लीकेबल हो गया। अब क्या होता था कि पिछली पिछले अभी पिछले वाले एग्जांपल में हमने देखा था कि हम लोग सेम क्लास मल्टीपल एलिमेंट्स पे यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सेम क्लास को हम सेम आईडी यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्लास में क्या था कि हम सेम नंबर ऑफ क्लास असाइन कर दे रहे थे एन नंबर ऑफ सेम एलिमेंट्स पे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि सेम आईडी को आप यूज नहीं कर सकते हो मोर देन वन एलिमेंट के साथ। अगर लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे यूज करता हूँ एंड देन हम यहाँ पे इसको सेव एंड रिफ्रेश करते हैं, तो ये एप्लीकेबल तो हो जाएगा। लेकिन अगर इसको फर्दर ही आप इसको कॉल कर रहे हो उस पे अप्लाई करने के लिए, देन मतलब कोई जावास्क्रिप्ट फंक्शन अगर आप कॉल कर रहे हो, गेट एलिमेंट बाई आईडी करके एक मेथड होता है, जैसे आईडी को कॉल करोगे, तो वहां पे फिर वो कंफ्यूज होगा कि आप इसको कॉल कर रहे हो या इसको कॉल कर रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया जाता है कि हम एचटीएमएल के अंदर हर एक एलिमेंट्स का डिफरेंट डिफरेंट आईडी दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कर दो पैरा टू, एंड देन पैरा टू पे आपको जो भी स्टाइल अप्लाई करना है उसको अप्लाई कर सकते हो। अब डिफरेंस क्या हो गया क्लास और आईडी के बीच में, कि जैसे अगर आपको सेम स्टाइल एन नंबर ऑफ डिवीजन पे देना है तो उस केस में आप क्लास का यूज कर सकते हो, और आईडी अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट करना है तो उस केस में आप आईडी का यूज कर सकते हो। ठीक है, अब सिमिलरली ऐसे ही आपका इनलाइन एलिमेंट के साथ भी होता है। इनलाइन एलिमेंट में भी आपकी ये दोनों प्रॉपर्टी होती हैं, जो कि हमने डिव देखा और सॉरी हमने क्लास देखा और आईडी देखा। लेट्स सपोज कि यहाँ पे ये डमी टेस्ट है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये स्पैन को यहाँ पे मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ। ठीक है, और ये डमी टेक्स्ट के बाद मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ। ठीक है, और ये कर दिया। और बाकी मैं ये स्पैन का भी जो है क्लास और आईडी यहाँ पे भी मैं दे देता हूँ, इसमें इसमें भी डमी टेक्स्ट पे। ठीक है, यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे भी अगर आप चाहो तो क्लास दे सकते हो। ठीक है, क्लास में मैं लेट्स सपोज कि पैरा वन कर देता हूँ। तो पैरा वन अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे फिर क्लास को हमें डिफाइन करने के लिए आप जानते हो कि फुल स्टॉप से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, पैरा टू कर देता हूँ। ठीक है, ताकि ये क्लास है हमारा। और इसमें भी क्या कर सकते हो आप, क्लास के साथ हमें पता ही है कि वो सेम क्लास का नाम आप यूज कर सकते हो मल्टीपल्स उसके साथ, मल्टीपल्स एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमने स्पैन क्लास दिया है, क्लास का नाम दिया है पैरा टू, और ये सेम क्लास का नाम मैं यहाँ पे भी दे देता हूँ। ठीक है, और अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो आपका दो डिवीजन है, और दोनों के अंदर क्या है कि इनलाइन एलिमेंट यूज हो रखा है स्पैन, और दोनों की क्लास की वैल्यू क्या है, सेम है पैरा टू। अब पैरा टू में मैं जो भी दूंगा वो इस पे एप्लीकेबल हो जाएगा। लेट्स सपोज कि मैं जो बॉर्डर सेट करना है, इसका बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, एंड इसके बाद से मैं इसका बैकग्राउंड कलर फिल कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, और ये मैं दे देता हूँ लेट्स सपोज कि हेलो। ठीक है, एंड देन इसका फॉन्ट का कलर चेंज कर देते हैं और इसको कर देते हैं ब्लैक। तो इसको सेव करते हैं एंड देन यहाँ पर हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखोगे तो ये डमी टेक्स्ट पे जो भी था इसका बैकग्राउंड कलर, इसके पैरेलल में एक बॉर्डर ऐड हो गया, यहाँ पे भी देखो। तो ये सिमिलरली आप इसका एलिमेंट के साथ भी यूज कर सकते हो, जैसे हमने पहले बॉर्डर ऐड किया, देन इसका बैकग्राउंड फिल चेंज किया, देन इसका फॉन्ट का कलर चेंज किया।
ठीक है। वैसे ही अगर आप आईडी के साथ करना चाहते हो तो आईडी के साथ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आईडी में दे दिया parrot2 और यहाँ पे आईडी हो गया ये, और यहाँ पे मैं दे दिया parrot3। ठीक है। ये आईडी अगर डिफरेंट डिफरेंट रख रहे हो तो ये जावा स्क्रिप्ट में अगर आप किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करके उस पर कुछ स्पेसिफिक इवेंट परफॉर्म कराना चाह रहे हो तो उस केस में ये बेनिफिशियल होता है कि आप डिफरेंट आईडी का ही यूज करो। ठीक है। तो मैं एक आईडी अपना parrot2 हो गया, और आईडी को रिप्रेजेंट करने के लिए फिर पाउंड सिंबल का यूज करते हैं, तो मुझे फुल स्टॉप को रिप्लेस करना पड़ेगा हैश से या पाउंड सिंबल से। एंड देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, parrot3 हो जाएगा। ठीक है। तो parrot3 यहाँ पे अगेन आईडी है, तो आईडी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे हैश टैग, एंड देन ये parrot3 हो जाएगा। और लेट्स सपोज कि इसका बॉर्डर मैं सेट कर देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है। या इस बार इसको कर देते हैं रेड। रेड। एंड इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं क्या, येलो। एंड देन इसका फॉन्ट कलर सेट कर देते हैं क्या, हाँ बैकग्राउंड कलर अपना येलो है। ठीक है। तो इसको ब्लैक ही रहने देते हैं। एंड देन इसको हम लोग सेव एंड रिफ्रेश करेंगे। तो आप देखोगे तो ये जो था आपका पहला वाला आईडी थी, जिसमें हमने बॉर्डर इसका दिया था 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। इसका कलर को पहले तो हमने कलर अप्लाई किया है इस पे कंप्लीट डिवीजन पे, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये रेड हो गया था। लेकिन दोबारा हमने इसको ओवरराइड किया है इनलाइन एलिमेंट से, और वहां पे हमने दे दिया था फॉन्ट कलर ब्लैक, तो इसीलिए ब्लैक में आ गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो हमारा दूसरी आईडी थी उसके लिए बॉर्डर हमने दिया 2 पिक्सल सॉलिड रेड, तो ये रेड हो गया बॉर्डर। एंड देन उसके बाद हमने बैकग्राउंड कलर में दिया येलो, देन आपका येलो यहाँ पे अप्लीकेबल हो गया बैकग्राउंड कलर पे। और ये फॉन्ट का कलर, ओके, फॉन्ट का कलर कुछ और चेंज कर देते हैं, लेट्स सपोज कि रेड ही कर देते हैं। तो अभी आप देखोगे तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और हो जाएगा रेड। ठीक है। वैसे ही जितने भी आप स्टाइल यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो, लेट्स सपोज कि आप इसको फॉन्ट वेट चेंज करना चाह रहे हो, और हम यहाँ पे दे देते हैं 600। 600 क्या होता है, सेमी बोल्ड होता है। ठीक है। तो ये इस टाइप का आपका ये सेमी बोल्ड हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि क्लास और आईडी में क्या डिफरेंस होता है, क्लास को हम लोग कैसे कॉल करते हैं, आईडी को हम लोग कैसे कॉल कर सकते हैं। तो बेसिक से डिफरेंस क्या होता है कि क्लास को कॉल करने के लिए, क्लास के नेम को डिफाइन करने के लिए क्या होता है कि हमें फुल स्टॉप सिंबल का यूज करते हैं, एंड देन क्लास नेम। आईडी को डिफाइन करने के लिए हम लोग हैश सिंबल का यूज करते हैं, देन आईडी का नेम। हम लोग सेम एलिमेंट्स को एक सेम क्लास नेम यूज कर सकते हैं मोर देन वन एलिमेंट के साथ। आईडी में क्या होती है, हर एक एलिमेंट के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट आईडी देनी पड़ती है। सिमिलरिटी की बात करें तो दोनों की दोनों क्या होती हैं आपकी ये, जो आपकी क्लास है, जो क्लास है या आपकी आईडी है, दोनों की दोनों केस सेंसिटिव होती हैं। ठीक है। एंड दूसरी सिमिलरिटी क्या है कि आईडी या क्लास ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स पे भी एप्लीकेबल होती हैं, और एज वेल एज इनलाइन एलिमेंट्स पे भी एप्लीकेबल होती हैं। तो आई होप कि ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्लास और आईडी क्या होती हैं, उनको कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।